क्या होगा जब एक घमंडी जादूगर जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है किसी गरीब और कमजोर समझी जाने वाली महिला से टकराए? पूरी वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या होगा जब उसकी जादूगरी, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, उसी पर भारी पड़ने लगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सिर्फ एक आम औरत की कहानी नहीं, बल्कि उस साहस और आत्मसम्मान की कहानी है जो दुनिया को दिखाता है कि असली ताकत दौलत और घमंड में नहीं, बल्कि सच्चाई और कर्म में होती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब अकड़ू जादूगर को दलित महिला ने सिखाया सबक, गांव के बीचों बीच मेला लगा था। लोग तरह तरह की दुकानों पर घूम रहे थे। कोई मिठाइयां खरीद रहा था तो कोई झूले झूलने में मग्न था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ रुद्रनाथ जादूगर के तंबू के बाहर थी। रुद्रनाथ कोई मामूली जादूगर नहीं था। वह अपने अजीब और गरीब खेलों से लोगों को दंग कर देता था, लेकिन जितना बड़ा उसका जादू था, उतना ही बड़ा उसका घमंड भी था। उसकी खासियत थी गरीबों को नीचा दिखाना। तुम लोग तो बस मिट्टी में पैदा होते हो और मिट्टी में ही मर जाते हो। वह अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता था, लेकिन आज उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली थी, क्योंकि उस भीड़ में एक ऐसी औरत थी जो उसकी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। सावित्री, एक साधारण दलित महिला, लेकिन असाधारण ताकत की मालकिन सावित्री एक गरीब दलित महिला थी। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती और अपने बच्चों का पेट पालती। गरीबी ने उसे सिखाया था कि सच्ची ताकत मेहनत में होती है, किसी के दिखावे में नहीं। जब उसने जादूगर की बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा। गरीब होना कोई अपराध है क्या? उसने खुद से कहा। उसका गुस्सा बढ़ता गया और वह मंच की ओर बढ़ी। रुको! उसकी आवाज इतनी दमदार थी कि पूरा मैदान शांत हो गया। जादूगर और सावित्री की पहली भिड़ंत। रुद्रनाथ ने घूरते हुए कहा, तू कौन है और मंच पर क्यों आ रही है? सावित्री मुस्कुराई। मैं सावित्री हूं, और मुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर गए? भीड़ वाह कर उठी। रुद्रनाथ हंसा। डर? मैं? तुम जैसे लोगों से? अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी जादू कर सकती हो तो आओ, एक प्रतियोगिता हो जाए। क्या सावित्री एक घमंडी जादूगर को हरा पाएगी? पहला जादू, पानी से आग। रुद्रनाथ ने कटोरे में पानी डाला और मंत्र पढ़ा। अचानक पानी में आग जलने लगी। वाह, क्या जादू है! भीड़ ने तालियां बजाईं। सावित्री ने कटोरा उठाया और बोली, क्या यही जादू है? देखना असली जादू कैसा होता है। उसने पास खड़े एक आदमी से कहा, भैया ये पानी मुझ पर डाल दो। आदमी झिझका, लेकिन सावित्री की हिम्मत देखकर उसने पानी डाल दिया। पानी डालते ही सावित्री का बदन और कपड़े सूखे के सूखे रहे। ये कैसे संभव है? लोग चौंक गए। अब सबकी नजरें जादूगर की ओर थीं। क्या सावित्री को भी कोई जादू आता है, या फिर ये कोई और रहस्य है? दूसरा जादू, हवा में उड़ना। रुद्रनाथ को गुस्सा आ गया। अगर तुझे जादू आता है तो बिना किसी चीज की मदद के हवा में उड़कर दिखाओ। सावित्री मुस्कुराई और बोली, पहले तुम उड़कर दिखाओ। रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़ा और 2 फीट हवा में उठ गया। भीड़ फिर से तालियां बजाने लगी। फिर सावित्री ने अपनी आंखें बंद की। अचानक वह भी हवा में ऊपर उठने लगी, लेकिन तभी एक झटका लगा और रुद्रनाथ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अरे ये क्या हुआ? लोग हैरान थे। असली ताकत का रहस्य रुद्रनाथ हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में पूछा, तू कौन है? तुझे यह जादू कहां से मिला? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ एक साधारण औरत हूं, लेकिन मेरी शक्ति मेहनत, सच्चाई और आस्था में है। तेरा जादू छल और घमंड पर टिका है, इसलिए हार गया। तभी गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, रुद्रनाथ, असली जादू इंसान की अच्छाई में होता है, न कि उसकी चालाकियों में। आज तूने देख लिया कि एक गरीब महिला भी तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। रुद्रनाथ चौंक गया। घमंडी जादूगर का अंत। रुद्रनाथ शर्मिंदा हो गया। उसने सावित्री के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा दलितों और गरीबों का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि असली ताकत धन और जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई और कर्म में होती है। इसके बाद उसने अपना जादू दिखाना बंद कर दिया और गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा। जो दूसरों का अपमान करता है, एक दिन खुद शर्मिंदा होता है। बाबा साहेब अंबेडकर का संदेश। सावित्री मंच से नीचे उतरी और बच्चों के पास बैठ गई। तभी एक छोटा लड़का बोला, भाई तुम इतनी बहादुर कैसे बनी? सावित्री मुस्कुराई और बोली,
क्योंकि मुझे बाबा साहेब अंबेडकर ने सिखाया है कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं होता। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। क्या आप भी मानते हैं? इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या सच्चाई और मेहनत सबसे बड़ा जादू है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि असली ताकत क्या होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।